नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। शुरुआत करेंगे टीएनपी एक्सप्रेस की। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगी बैठक। सोनिया गांधी बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज होगी सुनवाई। केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 8 अगस्त तक बढ़ाई है कस्टडी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और जल संसाधन मंत्री डीके शिव कुमार ने कर्नाटक भवन में पदाधिकारियों के साथ की बैठक। जरूरी मुद्दे को लेकर किया चर्चा। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर एमसीडी का बड़ा एक्शन। कोचिंग संस्थानों के 29 बेसमेंट किए गए सील। यूपी के वाराणसी में 10 कोचिंग संस्थानों को नोटिस किया गया जारी। दुर्गाकुंड में बेसमेंट में चल रहे थे रक्षक एकेडमी। डिजाइन कोचिंग को किया गया सील। वीटीए की टीम ने 4 कोचिंग का किया निरीक्षण, जिनमें से 3 को किए सील। लव जिहाद कानून को लेकर विपक्ष की आलोचना पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम। राहुल गांधी और अखिलेश पर किया तीखा प्रहार। कहा, कोई धर्म ग्रंथ झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता। यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से मिलने पहुंचे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लगभग 20 संत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची एयरपोर्ट पर नए राज्यपाल संतोष गंगवार का किया भव्य स्वागत। कर्नाटक के बागलकोट में मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने कृष्णा नदी से बाढ़ से प्रभावित कई गांवों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी के बागपत में हरिद्वार से लेकर आए कावड़ पर बना तिरंगा। 301 फीट लंबा तिरंगा बना आकर्षण का केंद्र। 7 फुट का श्रीराम का बैनर भी लगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात। कल से शुरू एक बार हुई फिर से चारधाम यात्रा। नोएडा में भीषण हादसा। नोएडा के सेक्टर 8 में झुग्गी में लगी आग। आग में झुलसकर 3 बच्चों की। यूपी के कन्नौज में बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे बिजली घर। अघोषित बिजली काटने से लोग हुए परेशान। यूपी के देवरिया जिले में विभिन्न सड़क परियोजनाओं को लेकर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जनहित में जारी की अपील। 3 सड़क परियोजनाओं के लिए जिन लोगों को भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके लिए उचित मुआवजे की भी मांग शासन से की गई। यूपी के आगरा में 2 बदमाशों से हुई मुठभेड़। एक गिरफ्तार, एक घायल। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर देहात में खेतों पर सोने गए एक किसान का पेड़ से फांसी के फंदे से लटका मिला शव। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। परिजनों ने गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप लगाया। यूपी के संत कबीर नगर में नदी में नहाते समय 2 बच्ची डूबी। दोनों बच्ची की हुई मौत। गर्मी के चलते नहाने गई थी बच्चियां। परिजनों में मची कोहराम। शवों को निकाला गया बाहर। यूपी के जौनपुर के कयार गांव में बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या की। घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। सूचना पाकर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी। यूपी के सीएम योगी से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के बेसिक शिक्षा में दाखिले पर नोटिस जारी कर आपत्ति जताई। पाकिस्तान में शिया समुदाय के लोगों पर हो रहे हमले के खिलाफ लखनऊ के दरगाह अब्बास में एक बड़ी बैठक की गई आयोजित। इसके बाद किया गया विरोध प्रदर्शन। यूपी के इटावा में हाईवे पर पुलिस जीप और अज्ञात ट्रक की आपस में हुई भिड़ंत। हादसे में एक दरोगा और एक चालक सिपाही हुए घायल। घटना में पुलिस की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। यूपी के गाजीपुर में बोलेरो की टक्कर से 2 कांवड़ियों की हुई मौत। 2 कांवड़िए और हुए घायल। मौके पर पहुंचे वाराणसी डीआईजी ओम प्रकाश सिंह। मामले की जांच पड़ताल में जुटे।
यूपी के जौनपुर में सड़क किनारे बैठे मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने एक लड़की के साथ की छेड़छाड़। विरोध करने पर मंचलों ने हिंदू समुदाय के 2 लोगों पर किया जानलेवा हमला। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के गाजियाबाद थाना सहिबाबाद क्षेत्र स्थित एक वाइन शॉप पर कावड़ियों ने जमकर की तोड़फोड़। बम भोले के नारों के साथ फेंके पत्थर। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। मोर्चा संभालने में जुटे पुलिस अधिकारी। यूपी के अमरोहा में बाइक सवार ने कावड़ियों को मारी टक्कर। 3 कावड़िये गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित कावड़ियों ने किया हंगामा। करीब 1 घंटे तक रहा रोड जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने कावड़ियों को समझा बुझाकर कराया शांत। यूपी के देवरिया में टीएनपी न्यूज की खबर का हुआ असर। बीते दिनों उच्च प्राथमिक विद्यालय महू का वीडियो हुआ था वायरल। क्लासरूम में एक शिक्षक नींद फरमाते नजर आए। खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद मामले पर लिया गया संज्ञान। यूपी के रामपुर में सपा नेता आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतें शत्रु संपत्ति के तहत होंगी सील। यूनिवर्सिटी ने इमारत से सामान खलारी करना शुरू किया। विक्टोरिया बग्गी भी बाहर की गई। यूपी के हरदोई में तेज रफ्तार डबल डेकर बस बिजली के पोल और पेड़ों को तोड़ते हुए मकान में घुसी। हादसे में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके से बस चालक फरार। दिल्ली से हरदोई आ रही थी डबल डेकर बस। बीसीसीआई और आईपीएल टीमों के मालिकों के बीच आज मुंबई में होगी अहम मीटिंग। आईपीएल 2025 का बदलने वाला है रंग रूप। काउंसिलिंग की मीटिंग में लिए जाएंगे बड़े फैसले। रिटेंशन पॉलिसी पर भी होगी चर्चा। केरल में कुदरत का कहर, मरने वालों की संख्या हुई 146। आर्मी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। 1000 लोगों का किया गया रेस्क्यू। इजरायल ने बीते साल 7 अक्टूबर में हुए आतंकी हमले का लिया बदला। हमास चीफ इजराइल हानिया को मार गिराया। ईरानी मीडिया ने किया दावा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहलगाम यात्रा बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का नया जत्था हुआ रवाना। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम।